मेंसुरेशन क्लास 10th के अंतर्गत सवाल ये आया है कि लकड़ी का एक घनाकार ब्लॉक है, उसमें से इस प्रकार से अर्धगोलाकार एक शेप काटा जाता है। उसके बाद में उस प्रकार से बने हुए शेप का क्या आयतन होगा। तो ये अर्धगोलाकार इस प्रकार से कटा हुआ है। घर की प्रत्येक कोर 10 सेंटीमीटर दे रखी है और अर्धगोले का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में आयतन निकालना है। तो जैसे चौकोर मिठाई का पीस मान लीजिए और उसमें चम्मच से अर्धगोला बना लीजिए, उस प्रकार का शेप कुछ होगा। उसके बाद में आयतन निकालेंगे, यानी कि वो जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन उसमें से घटा देंगे और शेप का आयतन निकल आएगा। तो पहले हमने क्या किया, एक घन बनाया, उसमें एक अर्धगोला बनाया। अब जो चीज़ें हमें निकालनी है, देखेंगे क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब क्योंकि घन के आयतन का फार्मूला a क्यूब यानी कि भुजा क्यूब होता है। क्या हमें भुजा दी है? तो देखा हाँ भुजा दे रखी है, चलो काम बन जाएगा। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन जो है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या त्रिज्या दी हुई है? तो देखा त्रिज्या ना देकर के व्यास दिया हो तो व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, बटे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन निकालने के लिए घन की कोर लिख ली 10 सेंटीमीटर, घन का आयतन a क्यूब 10 का क्यूब किया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब निकल आया। अब अर्धगोले का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 में 2 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से लिख लेंगे, ये त्रिज्या आ गई। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू रख दी, r को 3 बार लिख लिया क्योंकि क्यूब है, और उसके बाद में सबकी गुणा करके भाग कर दिया तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आया। उसके बाद इस आयतन को इस आयतन से घटा दीजिए। इस प्रकार प्राप्त वस्तु का आयतन जो होगा, घन का आयतन जो ये निकला हुआ, अर्धगोले का आयतन जो ये निकला, घटा देंगे। तो घटाने में देखो पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया, कि इसका आयतन लिख लिया अर्धगोले का, इसको हमने पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा दिए और ये ऐसे लिख करके घटाया तो 910.17 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यही उत्तर है।